प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। तो फर्स्ट है लाइट ईयर। लाइट ईयर को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखेंगे LY, लाइट ईयर। देखिए लाइट ईयर क्या होता है, आपको पता है कि लाइट 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करती है। तो जैसा कि यहाँ लाइट ईयर है, ईयर का मतलब समझ में आ रहा है कि 1 ईयर की बात हो रही होगी। तो डिस्टेंस ऑफ द लाइट ट्रेवल बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर। 1 ईयर में जो लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसे ही हम लोग कहेंगे लाइट ईयर। 1 ईयर में लाइट जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, उसे ही हम लोग कहते हैं लाइट ईयर। लेकिन यहाँ पर भी एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, जैसा कि आपको पता है कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है। वैक्यूम होती है तो उसमें मैक्सिमम होती है, कोई अदर मीडियम में चले जाती है तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, जिसके लिए हम लोगों ने क्लास 10th में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म भी पढ़ा हुआ है। तो क्योंकि लाइट की स्पीड अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, इसीलिए ये जो डेफिनेशन है वो हमारा एब्सोल्यूट नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इज नोन एज लाइट ईयर। इसमें हमें ये मेंशन करना होगा कि हम किस मीडियम की बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे एब्सोल्यूट मीडियम, जो कि हमारा वैक्यूम होता है। तो जो आपको पेपर में जब भी आएंगे इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए, तो आप कैसे लिखोगे? तो आप लिखना डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम। इन वैक्यूम टर्म यूज कर लेना। इन वैक्यूम इज कॉल्ड 1 लाइट ईयर। यानी आप इसको लिखोगे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट, द डिस्टेंस travel by light in vacuum in 1 year. 1 year is called light year. लाइट ईयर LY। तो यहां पर जो टर्म हम लोग वैक्यूम यूज कर रहे हैं, प्लीज आप इसे जरूर लिखना कि विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी आपकी जो डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं वो वैक्यूम में ले रहे हैं। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? वैल्यू देखिए, अगर हमें वैल्यू निकालना है किसकी, 1 लाइट ईयर की, तो हमें क्या देखना होगा? ये जो लाइट है 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है? तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन वैक्यूम इन 1 सेकेंड, ये होता है 3 × 10⁸ इतना मीटर 1 सेकेंड में। 1 सेकेंड में इतना मीटर, तो 1 मिनट में कितना होगा? तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 सेकेंड में लाइट की डिस्टेंस होती है 3 × 10⁸, तो 1 मिनट में कितना होगा? तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 आवर में निकालना होगा तब क्या करेंगे? 60 से और मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 डे में निकालना होगा तब क्या करेंगे? तो 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 ईयर में निकालना होगा तब क्या करेंगे? तो 365 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इतना मीटर आएगा, लगभग इतना मीटर। और ये वैल्यू अप्रोक्स होती है 9.46 × 10⁻15 इतना मीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन 1 ईयर इन वैक्यूम, लाइट ईयर। ठीक है, सो दिस इज द लाइट ईयर। तो ये हमारा लाइट ईयर का वैल्यू हो गया वैक्यूम में। ठीक है, सो दिस द फर्स्ट। सेकेंड क्या है?
दिस द फर्स्ट यूनिट ऑफ लेंथ, दैट्स अ लाइट ईयर. इट्स अ बिगर यूनिट है ना, इट्स अ बिगर यूनिट. ये जो लेंथ की यूनिट है वो बिगर यूनिट है. तो फर्स्ट इज लाइट ईयर. आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा. नाउ व्हाट इज द सेकेंड? सेकेंड देखिए, सेकेंड है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. एस्ट्रो यूनिट, AU. AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होती है? देखिए, मान लो कि ये हमारा अर्थ है, यह है अर्थ, और ये हमारा सन है. ठीक है, ये हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है. तो अर्थ से लेकर के सन तक की जो डिस्टेंस होगी, अर्थ से लेकर के सन की जो डिस्टेंस होगी, उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. लेकिन आप बोलोगे सर कि ठीक है, आपने कहा कि डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज नोन एज एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, हमें समझ में आ गया. लेकिन अर्थ तो राउंड शेप में होती है, तो ये जो डिस्टेंस लेंगे वो तो अलग अलग हो जाएगी. अगर मान लो मुझे यहाँ से लेना होता तो अलग हो जाती, यहाँ से लेते तो कुछ और हो जाती, यहाँ से लेते तो कुछ और हो जाती, यहाँ से लेते तो कुछ और हो जाती. तो ये डिस्टेंस जो तो वो तो अलग अलग पॉइंट से अलग अलग होगी. आपने तो ऐसे मान लिया है, लेकिन हम मान लो इंडिया यहाँ पर है और सन यहाँ पर है, तो हमें यहाँ से ऐसे देखना होता. कोई और कंट्री होता वो ऐसे देखता. तो फिर तो ये एक्यूरेट नहीं है ना, ये एक्यूरेट नहीं है. तो फिर कैसे इसको एक्यूरेसी कैसे दी जाए? तो इसके लिए आएगा मीन वैल्यू. यानी आप डिफरेंट पॉइंट से आप इसका डिस्टेंस निकालो और उसका एवरेज ले लो. तो जो एवरेज वैल्यू आएगी ना, उस एवरेज वैल्यू को हम लोग कहेंगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. इसलिए जब आप इसके डेफिनेशन लिखोगे तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? द एवरेज डिस्टेंस, द एवरेज डिस्टेंस, the average distance of sun from the earth is called AU, astronomical unit. AU. तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ये 1 AU कहलाएगा. दिस इज 1 AU. दिस इज 1 AU. आई होप समझ में आ गया होगा. अब हम बात करते हैं इसकी वैल्यू. यहां पर इसलिए देखो, जब डेफिनेशन अगर इसके लिखने के लिए आएंगे तो ये एवरेज टर्म जरूर यूज करना. ठीक है, ये जो हम लोग एवरेज वर्ड्स यूज कर रहे हैं ये जरूर आप लिखेंगे. आप इसके जगह मीन भी लिख सकते हो. मीन डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ. ठीक है, तो ये वाला लाइन जरूर मेंशन करना बेटा. एवरेज डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड AU, 1 AU. तो फिर इसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए वैल्यू, इसकी जो वैल्यू होगी बेटा 1 AU की, ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर. तो आप इसको राउंड ऑफ 1.5 भी लिख सकते हो. 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. ठीक है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके कितना लिख सकते हो? 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर. आप ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो. दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 AU. बोलो सर ये कैसे निकला होगा? तो ये सिंपल है, ये भी निकालना. देखो, आपको सन से लेकर के अर्थ तक जो लाइट ट्रेवल करती है वो देखो कितने टाइम में ट्रेवल करती है. वो आई थिंक 8.26 सेकेंड के आसपास में लेती है. तो सेकेंड नहीं, सॉरी, वो 8.26 मिनट. तो यहाँ से यहाँ तक आने में सन की जो लाइट है वो कितना टाइम कंज्यूम कर रही है, टाइम पता चल जाएगा. लाइट की स्पीड पता है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. उस फॉर्मूले से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो. लगभग ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास. ठीक है, सो दिस इज द एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. आई होप
ये भी क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पार्सेक। वो है पार्सेक। पार्सेक क्या होता है? पार्सेक इसको PAR भी लिख सकते हो, पार्सेक। ये जो पार्सेक है ना बेटा, ये लार्जेस्ट यूनिट है, लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ की। इट इज द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। ये है लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, लार्जेस्ट है, जिसको हम लोग एस्ट्रोनॉमी में यूज करते हैं। अब इसके डेफिनेशन देखो क्या है। डेफिनेशन क्या है देखिए, मान लो कि एक लेंथ है, इस लेंथ की वैल्यू है 1 AU। कितना है? 1 AU। इस लेंथ की वैल्यू है 1 AU और ये लेंथ किसी पॉइंट पर लेंथ समझ में आ रहा? 1 AU समझ में आ गया? इट्स अ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, यानी 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। यानी ये जो लेंथ हम लोग लेंगे वो 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर होगी। तो मान लो कि कोई एक लेंथ है और ये लेंथ किसी पॉइंट पर, मान लो ये कोई पॉइंट P है, इस पॉइंट पर ये बना रहा है 1 सेकेंड का एंगल। 1 सेकेंड का एंगल, ये दिस द 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के एंगल। ठीक है, तो अगर ये जो लेंथ है अगर किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बनाता है, तो इस लेंथ का इस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसे ही हम लोग कहते हैं 1 पार्सेक। 1 पार्सेक, 1 पार्सेक। तो आप इसके डेफिनेशन में क्या लिख सकते हो? अच्छा, अगर एक चीज और समझो बेटा, एक चीज और समझो, ये जो 1 सेकेंड है ये क्या है? सबसे पहले तो मुझे लग रहा है कि कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम होगी कि सर ये 1 सेकेंड क्या है? आपने कहा एंगल, लेकिन हम लोग तो एंगल डिग्री में पढ़ते थे, ये सेकेंड आप बता रहे हैं। तो आप में से जिनके पास मैथ होगा उनको तो पता चल गया होगा कि ये क्या है, क्योंकि उनको मैथ में पढ़ना है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख ले। बहुत सिंपल है कि देखो बेटा, एक होता है राइट एंगल। क्या होता है? राइट एंगल। ये होता है राइट एंगल। राइट एंगल क्या है कि अगर दो प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों इस तरह से, तो इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग कहते हैं राइट एंगल। ये सबको पता है। अब इसे हम लोग 90 डिग्री भी कहते हैं, राइट एंगल भी कह रहे हैं और 90 डिग्री भी कह रहे हैं। तो इसे 90 डिग्री क्यों कहते हैं? तो इसे 90 डिग्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस राइट एंगल को हम लोग 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं इस तरह से, 90 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके, और तब कहते हैं कि हर एक पार्ट 1 डिग्री है। कितना है? 1 डिग्री। ठीक है, हर एक पार्ट 1 डिग्री कहलाता है। अब अभी तक हम लोग को यह पता था कि डिग्री जो है सबसे छोटी यूनिट होती है 1 डिग्री। लेकिन अगर आप इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 60 इक्वल पार्ट में, ऐसे छोटे छोटे 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दो। 60 इक्वल पार्ट में 1 डिग्री को, अगर ये पूरा 1 डिग्री है, ये कितना है? 1 डिग्री। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हो? 60 इक्वल पार्ट में। कितने पार्ट में? 60 इक्वल पार्ट में। तो जो हर एक पार्ट होगा, हर एक पार्ट जो होगा वो 1 मिनट कहलाता है। ये जो पार्ट होगा वो कहलाएगा 1 मिनट। अब 1 मिनट ऐसे नहीं लिख करके, क्योंकि ये मिनट का टाइम का सेंस आ जाता है, तो इसको 1 मिनट को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, 1 और इस पर एक डैश दे देते हैं, 1 मिनट। यानी 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, इस तरह से 60 पार्ट जब ऐड होते हैं तब जाकर के 1 डिग्री बनेगा। तो आप कह सकते हो कि 1 डिग्री का मतलब हुआ 60 मिनट,
क्योंकि 1 डिग्री को हम लोगों ने 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो हर एक पार्ट 1 मिनट है। अब 60 पार्ट को ऐड करते हैं तो 1 डिग्री बन जाता है। ठीक है, अब मान लो ये वाला पार्ट 1 मिनट है, सपोज ये पार्ट 1 मिनट है, ये पूरा 1 मिनट है, 1 मिनट। अब इस 1 मिनट को भी फिर से कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, फिर से 60 इक्वल पार्ट में। किसे? 1 मिनट को। जब इस 1 मिनट को फिर से 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे तो जो हर एक पार्ट का है, हर एक पार्ट जो बनेगा वो 1 सेकेंड बन जाता है। 1 सेकेंड कौन? 1 मिनट को जब हम 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट जो है आपका 1 सेकेंड बन जाता है। तो इसका मतलब आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि 1 मिनट जो है वो कितने सेकेंड के इक्वल होगा? तो 60 सेकेंड के। 60 सेकेंड 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट 1 मिनट कहला रहा। 1 मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट 1 सेकेंड कहलाएगा। तो 60 सेकेंड मिलेगा तो 1 मिनट, 60 मिनट मिलेगा तो 1 डिग्री, 90 डिग्री मिला तो 1 राइट एंगल। यानी अगर हम ये मान लें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर, तो आपको पता है 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड या 1 आवर है ना, 1 डिग्री जिसको बोल रहे हो ना, 1 डिग्री को आप लिख सकते हो 60 इंटू 60 कितना? 3600 सेकेंड, ऐसे लिख सकते हैं। और 1 सेकेंड को फिर क्या लिखोगे? तो 1 सेकेंड को आप कहोगे सर 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री। ये है 1 सेकेंड। यानी अगर 1 डिग्री को 3600 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हर एक पार्ट 1 मिनट होगा, 1 सेकेंड होगा और 3600 सेकेंड मिलकर के 1 डिग्री होगा। 36 सेकेंड मिलकर के 1 डिग्री होते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब देखो क्या कह रहा है। अब देखिए इसको समझिए, ये क्या कह रहा है कि 1 AU का कोई लेंथ है और वो जो है किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड यानी बहुत ही छोटा एंगल बना रहा होगा। तो वो जिस पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बना रहा है उस पॉइंट की इस लेंथ से जो डिस्टेंस होगी उसी डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं 1 पारसेक। 1 पारसेक, ठीक है। तो ये डेफिनेशन है इसकी 1 पारसेक की। यानी आप इसकी डेफिनेशन में क्या लिखोगे? इफ a length of 1 AU subtend an angle of 1 second at a given point, then the distance of the point from the length is called 1 पारसेक। इसी को हम लोग कहते हैं 1 पारसेक। अगर कोई वर्टिकल लेंथ है वो किसी पॉइंट पर 1 सेकेंड का एंगल बना दे, उस वर्टिकल लेंथ की उस पॉइंट से जो डिस्टेंस होगी उसे ही हम लोग कहते हैं 1 पारसेक। अब जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या बनती है? तो वैल्यू निकालेंगे कैसे?
वैल्यू निकालेंगे कैसे? तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग एक छोटा सा एक्स्ट्रा क्लास कर लेते हैं ना, इसको हम लोग यहाँ पर पहले इसकी वैल्यू लिख लेते हैं और इसकी वैल्यू कैसे आया हुआ उसके लिए हम लोग सेपरेट क्लास रख लेते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यहीं तक रहते हैं और इसकी वैल्यू लिख देते हैं। तो इसकी वैल्यू देखिए, वैल्यू क्या होगी 1 पार्सेक की। ठीक है, 1 पार्सेक की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा कितना? इसकी वैल्यू आती है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। 16 मीटर इसकी जो वैल्यू आएगी 1 पार्सेक की वो आ जाएगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। फिर से समझिए, 1 पार्सेक की जो वैल्यू होगी 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये 1 पार्सेक की वैल्यू है। ठीक है, तो ये था हमारा 1 पार्सेक, 1 लाइट ईयर, 1 एस्ट्रोनॉमिकल एंड 1 पार्सेक। अब अगर आप ऑर्डर देखो, ऑर्डर पेपर में आते हैं बेटा ऑर्डर, तो ऑर्डर में आपको क्या समझ में आया? सबसे बड़ी यूनिट कौन है? तो पार्सेक। क्यों बड़ी है भाई? इसकी वैल्यू देखो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, यानी यहां पर पावर 16 है। उसके बाद आता है लाइट ईयर। लाइट ईयर क्यों? लाइट ईयर में 15 पावर आ जाते हैं, और जो सबसे छोटा इस तीनों में है वो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्योंकि यहां पर 10⁻11 है। सबसे बड़ा कौन है? पार्सेक, फिर कौन है? लाइट ईयर, फिर कौन है? एस्ट्रोनॉमिकल। ठीक है, ओके, ये तीनों में ये ऑर्डर है। लेकिन जनरली क्या होता है कि पेपर में इन दोनों के बीच में रिलेशन भी पूछता है। ऐसे किसी भी दो के बीच में रिलेशन पूछा जा सकता है, लेकिन जनरली इसके और इसके बीच में रिलेशन पूछा गया है। तो रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। ठीक है, देखिए इसको भी साइड में मैं बना देता हूं, दोनों के बीच में रिलेशन। रिलेशन बिटवीन पार्सेक एंड लाइट ईयर। रिलेशन between पार्सेक एंड लाइट ईयर। तो आप क्या करो, बहुत सिंपल है। ऊपर में लिखो 1 पार्सेक, नीचे लिखो 1 लाइट ईयर, और दोनों की वैल्यू रख दो। 1 पार्सेक की वैल्यू कितनी है? 3.08 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाय 1 लाइट ईयर की वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15। जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट आएगा 3.26। क्या आएगा? 3.26। तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इज इक्वल टू 3.26 लाइट ईयर। आप चाहो तो इसको 1 लाइट ईयर को पार्सेक में भी लिख सकते हो। तो ये रिलेशन है जो पेपर में आया हुआ है। तो ये रिलेशन ध्यान रखना पार्सेक और लाइट ईयर का, ये ऑर्डर ध्यान में रखना है, और तीनों की वैल्यूज माइंड में रखना है। इसलिए इंपॉर्टेंट है बेटा ये वाला टॉपिक, क्योंकि आपको पता है कि अब जो हमारा पेपर की सेटिंग होगी वो MCQs ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो MCQs में है ना सबसे ज़्यादा ये सारे पॉइंट, क्योंकि ये फैक्चुअल पार्ट होते हैं तो फैक्चुअल पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इज इट क्लियर?